हेलो एवरीवन, अनुज होममेड किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं सबका फेवरेट पापड़ी चाट। चाट खाने में तो सबको बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन मैंने इसे बहुत आसान विधि से बनाया, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने काबुली चना को 5-6 घंटे के लिए पानी में डालकर फूलने के लिए रख दिया था। और अब मैंने कुकर में ही 4 से 5 आलू, 2 से 3 प्याज और 2 टमाटर काट कर कुकर में ही डाल दिया है। इसके साथ ही 4 से 5 लहसुन की कलियां और थोड़े से अदरक को भी कद्दूकस करके कुकर में ही डाल दिया है। इसके साथ ही थोड़े से हल्दी और थोड़ा सा नमक के साथ कुछ खड़े गरम मसाले भी मैंने इसमें डाला है। और हाँ, तीखे के लिए मैंने 2 से 3 हरी मिर्च को भी काट कर इसमें डाल दिया है। आपने बहुत तरीके से छोले बनाए होंगे, लेकिन एक बार आप इस तरीके से छोले बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम समय में बनकर बहुत ही बढ़िया छोला बनकर तैयार होगा। तो बस इसी बात पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्या करें, बोलना पड़ता है। तो चलिए अब हम डालते हैं कुछ खड़े गरम मसाले। तो यहाँ पर मैंने 2 तेज़पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी सी गोल मिर्च डाला है। और अब मैंने फ़िल्टर में डाला है मोटी इलायची, 2-3 लौंग और थोड़ी सी जावित्री। और अब हम फ़िल्टर को बंद करके कुकर में रख देंगे। और इसके साथ ही मैंने स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है। तो अगर आप इस तरीके से छोला ट्राई करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा देर तक किचन में खड़े होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसके साथ ही हमारा छोला सुपर डिलीशियस बन के तैयार होगा। और इसके साथ ही मैंने ज़रूरत के हिसाब से पानी भी डाल दिया है। चलिए कुकर को करते हैं हम बंद और गैस पर चढ़ाते हैं और आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इमली को आधे घंटे के लिए थोड़े से पानी में डालकर छोड़ दिया था। तो आधे घंटे बाद ये इमली अच्छे से फूल गया है और अब मैंने इसका सारा पानी निचोड़ लिया है। अब हम जो छोला बना रहे हैं उसी से हमें चाट बनाना है, तो उसमें इमली का पानी डालना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इमली का पानी डालने से छोले में एक खट्टापन आता है और उससे चाट का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। वैसे नॉर्मल छोले बनाने में मैं इमली का यूज़ नहीं करती हूँ। तो चलिए अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच छोले मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। इससे ज़्यादा हमें मसाले की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इन्हीं मसाले से हमारा छोला बहुत टेस्टी बनेगा। तो चलिए अब हम पापड़ी की तैयारी करते हैं। तो पापड़ी के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सूजी और थोड़ा सा मैदा लिया है। मैदा यहाँ पर लगभग 200 ग्राम होगा। मैंने कोई तौल कर नहीं लिया था, बस ज़रूरत के हिसाब से ही ले लिया था। और इसके साथ ही मैंने 2 चम्मच तेल और थोड़े से अजवाइन भी डाला। तेल मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। और स्वाद अनुसार नमक डालकर अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, तब हम इसे पानी डालकर इसका एक डो तैयार करेंगे। इसका डो हमें थोड़ा सा सख्त ही लगाना है। आप चाहें तो यहाँ पर पापड़ी थोड़ा सा ज़्यादा बनाकर रख लीजिए और जब भी छोला बने उसका चाट बनाकर खा लीजिए। ये पापड़ी 15-20 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो डो को मैंने 10-15 मिनट के लिए ढक कर रख दिया और चलते हैं अब हम गैस की तरफ। तो 5 से 6 सीटी लगने के बाद चना हमारा अच्छे से पक गया है और अब मैंने फ़िल्टर को भी बाहर निकाल दिया है। फ़िल्टर में मसाले डालने का फ़ायदा ये होता है कि उसका फ्लेवर तो खाने में आ जाता है, लेकिन जब हम खाते हैं तो वो हमारे मुंह में नहीं आता है। मुंह में जब मसाले हमारे आते हैं तो मुंह का स्वाद ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने फ़िल्टर में ही सारी चीज़ें डालनी थी। तो अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इसमें इमली का पानी डालकर इस तरीके से कलछी से मारते हुए आलूओं को थोड़ा सा मैश कर लिया है। इस तरीके से करछुल से जब हम उसे हिलाते हुए मैश करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी। और अब इधर मैंने तेल गर्म करके उसमें थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा और लाल मिर्च डालकर वो जो मसाला हमने तैयार किया था ना, उसमें इसे पका लेंगे। यहाँ पर मैंने मसाले को 1 मिनट तक पकाया है और पकाने के बाद इसे छोले में डाल दिया है। तो है ना छोला बनाना बिल्कुल आसान। अगर आप इस तरीके से छोला बनाते हैं तो काफ़ी कम समय में आपका छोला बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, काफ़ी कम तेल मसाले में भी हमारे छोले का रंग कितना सुंदर आया है। आप जब इस तरीके से छोले बनाइएगा तो कोई कह ही नहीं सकता है कि इतने कम तेल मसाले में और इतने कम समय में इतना टेस्टी छोला बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम पापड़ी की तैयारी करते हैं। तो हमारे आटे को रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं। लोई को यहाँ पे हम बिल्कुल पतली पतली बेलेंगे, जिससे कि हमारा पापड़ी काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार होगा। आपको पापड़ी का शेप जो भी पसंद हो आप वैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कांटे से पापड़ी में हल्का हल्का छेद कर दिया है, जिससे कि हमारा पापड़ी फूलेगा नहीं, क्रिस्पी बनेगा। और अब हम चलिए इसको तल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पापड़ी को तलने के लिए रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है और इसे मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारे पापड़ी को तल लिया है। और अब आती है चाट सर्व करने की बारी। तो पहले हम प्लेट में छोले को डालेंगे। छोले को डालने के बाद हम पापड़ी डालेंगे और उसके बाद मैंने थोड़े से फ्रूट्स भी काट के रखे थे और वो सारे फ्रूट्स एक एक करके मैंने उसमें डाल दिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खीरा, केला, प्याज, अंगूर, आलू, चुकंदर सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है।
और फ्रूट्स को डालने के बाद मैंने थोड़ा सा दही, थोड़ा सा इमली का चटनी, धनिया की चटनी, टोमेटो केचप और फिर चाट मसाला डालकर मैंने ऊपर से भुजिया से इसे सर्व किया है। तो कैसी लगी आपको मेरी पापड़ी चाट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ।